हेलो स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले हमने एडिशन पढ़ा था, सब्ट्रैक्शन पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था पॉलिनोमियल का। अब हम डिवीजन पढ़ेंगे। कैन वी डिवाइड अ पॉलिनोमियल? क्या हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हैं? लुक एट सम एग्जांपल्स। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर इन 4 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। एक कार जो है वो 4 घंटे में x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, तो आपको कार की स्पीड निकालनी है। गिवन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, एक कार है जिसका डिस्टेंस है x किलोमीटर एंड टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस, और उस कार को डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगता है? 4 आवर्स। आपको फॉर्मूला पता है, वी नो डैट स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस की वैल्यू रखनी है x किलोमीटर और टाइम की वैल्यू रखनी है 4 आवर्स। तो यहाँ पर हम लोग x अपॉन 4 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। अगेन अगला एग्जांपल देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल है, उसका जो एरिया है वो 40x स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है। एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट साइड इज 10x मीटर, और उसका एक जो साइड होगा उसकी लेंथ जो होगी वो 10x मीटर होगी। देन व्हाट इज ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल? तो आपको उस रेक्टेंगल का ब्रेड्थ निकालना है। गिवन दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया दिया है 40x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल का लेंथ हो जाएगा 10x मीटर। वी नो डैट, फॉर्मूला देखते हैं, आपको अच्छे से पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर हम पहले यूनिट्स अभी नहीं रखेंगे, बाद में रखेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 40x स्क्वायर, लेंथ 10x दिया गया है, और ब्रेड्थ आपको फाइंड आउट करनी है। 40x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 10x उधर मल्टीप्लीकेशन है, नीचे आके डिवीजन हो जाएगा इक्वल्स टू ब्रेड्थ। Now we can write ब्रेड्थ इक्वल्स टू 40x स्क्वायर मीटर स्क्वायर और 10x मीटर। यहाँ पर मैंने यूनिट्स लिख दिया है। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर में से 1 मीटर कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास न्यूमरेटर में मीटर बच जाएगा। तो इसको हम फैक्टराइज कर देंगे। f इंटू 10 इंटू एक्स इंटू एक्स अपॉन 10 इंटू एक्स। 1x न्यूमरेटर में 1x और डिनोमिनेटर में 1x, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर हम पहले से कैंसिल आउट कर चुके हैं यूनिट को, तो ये मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स बस को कैंसिल किया है, अब नंबर्स को मैंने क्लियर लिख दिया है। 4 इंटू 10 इंटू एक्स अपॉन 10। तो यहाँ 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास बचा 4 इंटू एक्स इंटू एन। तो ये हो जाएगा 4x मीटर। ठीक, अब नेक्स्ट डिवाइड द पॉलिनोमियल। आपको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। 18x स्क्वायर प्लस 9x बाय 3x। 3x से हमको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। टू डिवाइड 18x स्क्वायर प्लस 9x बाय 3x वी कैन राइट इट। डिवाइड करने के लिए हमको इस इक्वेशन को ऐसा लिखना होगा। इस इक्वेशन के पूरे अपॉन में 3x आ जाएगा। 18x स्क्वायर प्लस 9x अपॉन 3x। 3x इसके भी डिवीजन में हो जाएगा, 3x इसके भी डिवीजन में हो जाएगा। तो इसको हम अलग अलग लिख लेंगे। 18x स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 9x अपॉन 3x। तो न्यूमरेटर से एक x कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में एक ही x बचेगा। यहाँ पर x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 9/3 बचेगा। तो 18x अपॉन 3 प्लस 9/3 यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे। 3 1 3 और 3 3 9, 3 1 3, 3 6 18, तो बचा क्या? 6x प्लस 3। ये आपका आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ट्राई दिस। डिवाइड 2x क्यूब प्लस 12x प्लस 6 बाई 2x। इस पूरे नंबर को हमको 2x से डिवाइड करना है। देखते हैं। डिवाइड 2x क्यूब प्लस 12x प्लस 6 बाई 2x। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2x क्यूब प्लस 12x प्लस 6 अपॉन 2x। 2x इसके डिवीजन में चला जाएगा, 2x 12x के डिवीजन में भी चला जाएगा, 2x 6 के डिवीजन में भी चला जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं अलग अलग। 2x क्यू अपॉन 2x प्लस 12x अपॉन 2x प्लस 6 अपॉन 2x। यहाँ पर न्यूमरेटर में x की पावर 3 है और डिनोमिनेटर में x, तो यहाँ से एक एक x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा x स्क्वायर। यहाँ से x, यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x नहीं बचेगा, और यहाँ पर 6 अपॉन 2x। तो यहाँ पर अब नंबर्स को कैंसिल आउट करते हैं। 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 3 जा 6। तो अब इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 अपॉन x। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट ऑल्सो x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x प्लस 6। अगेन
A bus travels a distance of y किलोमीटर in 5 hours. Find the speed of the bus. एक बस जो है वो 5 घंटे में y किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है. आपको उस बस का डिस्टेंस निकालना है. गिवन बस ट्रेवल्स अ डिस्टेंस, बस जो है वो y किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है. टाइम जो दिया है वो 5 आवर्स दिया है और स्पीड आपको निकालना है. वी नो डैट फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड आपको निकालना है. डिस्टेंस आपको y किलोमीटर फॉर्म में दिया है, टाइम दिया है 5 आवर्स, तो इसको हम y अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर्स लिख सकते हैं. तो ये है आपका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल. अगेन क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 65x स्क्वायर मीटर एंड द ब्रेड्थ ऑफ दैट गार्डन इज 5x मीटर. देन फाइंड द लेंथ ऑफ द गार्डन. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका जो एरिया है उसका जो एरिया है वो 65x स्क्वायर मीटर स्क्वायर है और उसका जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, वो है, उस गार्डन की चौड़ाई है 5x मीटर. देन फाइंड द लेंथ ऑफ द गार्डन. तो आपको उस गार्डन की लंबाई निकालनी है. एरिया आपको दिया है, ब्रेड्थ आपको दिया है और गार्डन की लंबाई आपको निकालनी है. गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन आपको दिया गया है. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन A इक्वल्स टू 65x स्क्वायर मीटर. ब्रेड्थ दिया है 5x मीटर. लेंथ आपको निकालना है. वी नो डैट एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. एरिया आपको दिया है 65x स्क्वायर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ एज इट इज, ब्रेड्थ एज इट इज. 65x स्क्वायर मीटर स्क्वायर लेंथ और ब्रेड्थ आपको मिला है 5x मीटर. 65x स्क्वायर मीटर स्क्वायर एज इट इज होगा. 5x मीटर जो है वो नीचे आ जाएगा इक्वल्स टू लेंथ. ऊपर से एक x, नीचे से x कैंसल, ऊपर से एक m, दूसरे नीचे से एक m कैंसल. तो आपके पास क्या बचा? 65xm और अपॉन 5 1 जा 5 और 5 13 जा 16 तो आप 65 और लेंथ आपको क्या मिल जाएगा? लेंथ इक्वल्स टू 13x मीटर. अगेन क्वेश्चन नंबर 4. The length of the base of a right angle triangle is 2x unit. आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ देख लेते हैं. ये है फॉर्मेट राइट एंगल ट्रायंगल का. तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो वो है बेस ऑफ अ राइट एंगल. किसी राइट एंगल ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या दिया आपको? 2x यूनिट्स. एंड इट्स एरिया इज 4x स्क्वायर प्लस 4 और उसका एरिया जो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस 4. फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द ट्रायंगल. आपको इसकी परपेंडिकुलर या हाइट, इसकी परपेंडिकुलर या हाइट राइट एंगल ट्रायंगल की आपको निकालनी है. आपको एरिया दिया गया है, आपको बेस दिया गया है, लेकिन इसकी हाइट या परपेंडिकुलर निकालनी है. तो निकालते हैं. आपको जो पहले से दिया गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 4x स्क्वायर प्लस 4 और बेस दिया है 2x यूनिट्स. परपेंडिकुलर या हाइट आपको निकालनी है. वी नो डैट फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज. बेस दिया है 2x और हाइट को हम h लिखेंगे. यहाँ से 2 और 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा? राइट हैंड साइड में x इंटू h. अब यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ से x जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर हो जाएगा इक्वल्स टू h. अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं. अब 4x स्क्वायर के डिवीजन में x चला जाएगा और 4 के डिवीजन में भी x चला जाएगा. तो ऊपर से न्यूमरेटर से एक x और डिनोमिनेटर से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4x प्लस 4/x. तो आपको हाइट क्या मिलेगा? यूनिट. क्योंकि बेस यूनिट है तो इसकी हाइट भी यूनिट हो जाएगी, क्योंकि दोनों का यूनिट जो है वो सेम हो जाएगा. थैंक यू.